Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic for discussion is complementary gene. What is complementary gene and what is the example of complementary gene and what ratios we get in the F2 generation of कॉम्प्लीमेंट्री जीन। हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक है। हमारा टॉपिक और डिस्कशन है कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होता है, इसकी एग्जांपल या उदाहरण क्या है और इसके F2 जनरेशन में अगर क्रॉस होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन के कारण रेशोज क्या आते हैं, यही हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। माय नेम इज दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आवर टॉपिक इज कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन जो है बेटा, ये नॉन एलिक इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है। नॉन एलिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे दो डिफरेंट जीन के लिए आपस में इंटरेक्ट करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन एलिक इंटरेक्शंस। अभी तक आपने देखा होगा सेम जीन की एलील इंटरेक्ट कर रही थी तो वो क्या कहलाता था, एलिक इंटरेक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दो डिफरेंट जीन की एलील इंटरेक्ट करेंगे, इसे क्या बोलेंगे, नॉन एलिक इंटरेक्शंस। ऐसे हम क्या कह सकते हैं, इंटर एलिक इंटरेक्शंस। तो दो डिफरेंट जीन है, उनकी एलील आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। अब यहाँ पे देखो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, दो डिफरेंट जीन की एलील आपस में कॉम्प्लीमेंट करेंगी तो एक पर्टिकुलर फिनोटाइप बनाएंगी, अदरवाइज वो नहीं बनेगा अगर वो वहाँ पे दोनों नहीं होंगी। तो यही इसकी डेफिनेशन में दे रखा है। देखो, व्हेन टू डिफरेंट एलील्स ऑफ टू जीन लोसाई, व्हेन टू डिफरेंट एलील्स ऑफ टू जीन लोसाई produce the dominant phenotype if inherited together, produce the dominant phenotype if inherited together। अगर ये इनहेरिट साथ में हुई बेटा तो क्या होगा, वो फिनोटाइप बना पाएंगी डोमिनेंट वाला। अगर दोनों में से एक भी नहीं हुई है, एक रह गई वहाँ पे, तो फिर डोमिनेंट फिनोटाइप नहीं बनेगा। कॉम्प्लीमेंट करती हैं, दूसरों को हेल्प करती हैं। कैसे करती हैं यही आपको मैं समझाऊंगा। यहाँ पे डेफिनेशन जो है हम लास्ट में जब रिजल्ट देख लेंगे डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगी हमें बेटर। पहले तो ये देखना कि किसने स्टडी किया था, बेटसन पनेट। बेटसन को आपको पता है कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। पनेट ने पनेट स्केल का फॉर्म जो मेथड दिया था, दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया। इसका एग्जाम्पल याद करना है बेटा। एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट्री जीन का किसका है, देखो, कलर ऑफ फ्लावर इन स्वीट पी। यही आपको याद रखना है एग्जाम में। यहाँ पे या तो एग्जाम्पल पूछते हैं एग्जाम में कि बताओ कॉम्प्लीमेंट्री जीन का एग्जाम्पल क्या है, या कलर ऑफ फ्लावर इन स्वीट पे किसका एग्जाम्पल है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का, या फिर रेशो जो आएंगे F2 में बस वो पूछते हैं डायरेक्ट और कुछ नहीं पूछते। इसके अलावा आपको इतना ही याद करना है, बाकी सारी बातें मैं समझाऊंगा, आपको क्लियर करूंगा मैं आपके लिए। लेकिन एग्ज़ाम में सिर्फ दो बातें आती हैं, एक तो एग्जाम्पल, ये बात अपने माइंड में क्लियर कर लो, और दूसरा रेशो जो आएगा F2 का बस वो डायरेक्टली पूछा जाता है। बाकी बीच की जो कहानी है वो आपको पता तो होगी, लेकिन आपको एग्जाम में अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। अब देखो, कलर ऑफ फ्लावर इन स्वीट पी क्या है, एग्जाम्पल है कॉम्प्लीमेंट्री जीन का। स्वीट पी का साइंटिफिक नेम क्या है, लेथाइरस ओडोरेटस। तो ये स्वीट पी का साइंटिफिक नेम है। हो सकता है कलर ऑफ फ्लावर इन लेथाइरस ओडोरेटस लिख दे बेटा, तो वहाँ पे घबराना नहीं है। स्वीट पी का साइंटिफिक नेम याद करके जाना है, दोनों आपको याद होने चाहिए, कॉमन नेम भी इसका और इसका साइंटिफिक नेम भी। देखो, कलर ऑफ फ्लावर की दो ट्रेट है बेटा, एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। डोमिनेंट ट्रेट कौन सी है, पर्पल या वोलेट या कलरफुल कह सकते हो। एक रिसेसिव है जो कि कलरलेस या वाइट कह सकते हो। तो कलर ऑफ फ्लावर की दो ट्रेट है, एक डोमिनेंट पर्पल और वाइट। पर्पल जिसमें डोमिनेंट है और वाइट कैसी है, रिसेसिव है। यहाँ पे कितने जीन से कंट्रोल है, दो जीन से, एक सी जीन है एक पी जीन है, ठीक है। दो जीन से कंट्रोल है। सी की यहाँ पे दो फॉर्म दी हुई है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, और पी की भी दो फॉर्म है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। दो जीन से कंट्रोल है। देखो क्या होगा इसके अंदर, कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हैं, रॉ मटेरियल पे पहले जीन सी एक्ट करेगी, जीन सी से आरएनए बनेगा, फिर प्रोटीन बनेगा, फिर एंजाइम सी बनेगा। एंजाइम सी क्या करता है, इसको क्रोमोजन में कन्वर्ट करके यहाँ पे चेंज करके छोड़ देगा। तो यहाँ पे मान लो इसके बाद में क्रोमोजन के बाद में जीन पी ने भी एक्सप्रेस कर दिया, जीन पी ने एमआरएनए बनाया, प्रोटीन बनाया, एंजाइम बन गया एंजाइम पी आ गया, तो बेटा इसको क्रोमोजन में कन्वर्ट कर देगा, एंथ्रासाइन और पर्पल या वोलेट कलर फ्लावर में बन जाएगा। मान लो सिर्फ सी जीन एक्सप्रेस कर जाए बेटा, तो सिर्फ क्रोमोजन बनेगा, पी वाला काम नहीं होगा। सिर्फ पी एक्सप्रेस कर जाए, सी एक्सप्रेस ना करे तो रॉ मटेरियल इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, क्रोमोजन ही नहीं बनेगा, तो ये तो सही नहीं बनेगा। इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जब जीन सी एक्सप्रेस करे और एंजाइम सी बने, और जीन पी एक्सप्रेस करे एंजाइम पी बनाए, तभी क्या होगा, रॉ मटेरियल से कन्वर्जन होकर क्या बनेगा, एंथोसाइनिन, और इससे क्या बनेगा, पर्पल या वोलेट कलर यहाँ पे दिखाई देगा बेटा। तो इसका मतलब दोनों एक साथ एक्सप्रेस करनी जरूरी है। अगर दोनों एक्सप्रेस नहीं की तो हमारा डोमिनेंट फिनोटाइप नहीं बनेगा। नाउ देखो क्रॉस देखते हैं। क्रॉस देखो, यहाँ पे वाइट का क्रॉस वाइट से हुआ तो यहाँ पे पर्पल बन गया। अब आप सोचेंगे यहाँ पे डोमिनेंट का क्रॉस रिसेसिव से क्यों नहीं हुआ। अभी तक आप देखते आए थे कि डोमिनेंट का प्योर का क्रॉस रिसेसिव वाले से होता है बेटा। अगर यहाँ पे मेंडल वाला काम करते ना, ये मेंडल ने तो काम किया नहीं था, मेंडल वाला काम जो कर रहे थे,
पर्पल और वाइट का क्रॉस तो इन्होंने किया था, लेकिन पर्पल और वाइट का क्रॉस करने पे इनको पर्पल मिले थे, तो ये तो मैंडल वाला काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है कि डोमिनेंट और रिसेसिव का क्रॉस होने से डोमिनेंट बनेगा F1 में, बिल्कुल सही था। तो इनको फिर अलग तो कुछ दिखता ही नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट्री तो दिखेगा ही नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री कब दिखा, जब इन्होंने क्या किया बेटा, व्हाइट का क्रॉस व्हाइट से किया और फिर पर्पल बन गया, व्हाइट का क्रॉस व्हाइट से कर दिया, रिसेसिव का क्रॉस रिसेसिव से कर दिया और फिर डोमिनेंट बन गया, इसीलिए तो कॉम्प्लीमेंट्री ये डिस्कवर कर पाए। अगर ये वैसे ही करते रहते मैंडल वाले टाइप क्रॉस तो फिर रिजल्ट तो सेम बने रहते, फिर तो अलग दिखता ही नहीं, क्योंकि मैंडल वाला ही काम चल रहा था, वो तो सेम उसी तरह से पैटर्न। लेकिन अलग डिस्कवरी इसीलिए कर पाए जब ये इन्होंने देखा कि रिसेसिव का रिसेसिव से होने पे डोमिनेंट आ गया, कलरफुल आ गया, यही तो इनके लिए अलग था कि ये उम्मीद नहीं थी इनको ऐसा होने की, कि मैंडल ने तो ऐसा नहीं देखा था, लेकिन इस प्लांट में ऐसा हो रहा था, इसलिए जो है मैंडल ने तो कंप्लीट डोमिनेंस देखा था जीन्स का, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री नहीं देख पाए थे। कॉम्प्लीमेंट्री तो उसमें पी प्लांट में था ही नहीं, कहाँ पे था कॉम्प्लीमेंट्री, कलर ऑफ फ्लावर इन स्वीट पी में था बेटा। अब देखो व्हाइट का क्रॉस व्हाइट से हुआ तो एक की डोमिनेंट तो है प्योर, दूसरे की नहीं है, इसमें सी की रिसेसिव है, पी की डोमिनेंट है, तो ये तो कलर बन नहीं सकता। कब बनेगा, जब दोनों के लिए डोमिनेंट एटलीस्ट एक आ जाए तब बनेगा बेटा, दो भी कॉम्प्लीमेंट्री बन पाएगा। देखो गैमेट इसके एन नंबर इसका क्या हो जाएगा, एन नंबर सी के लिए 0, पी के लिए 0, ओवरऑल 0, 2 की पावर 0, एक टाइप का गैमेट बनाएगा, सी के लिए डोमिनेंट और पी के लिए रिसेसिव। सेम इसका एन नंबर क्या होगा बेटा, सी के लिए 0, पी के लिए 0, ओवरऑल 0, 2 की पावर 0, एक टाइप का बनाएगा, सी के लिए रिसेसिव आ जाएगी और पी के लिए डोमिनेंट आएगी, तो एक टाइप का गैमेट बनेगा। F1 जनरेशन में क्या होगा कि बेटा फर्टिलाइजेशन होगा और ये F1 जनरेशन बनाएगा हेटेरोजाइगस, जिसमें C की भी एक डोमिनेंट आ गई तो C एंजाइम C बना देगी और P की डोमिनेंट आ गई तो एंजाइम P बन जाएगा और ये रॉ मटेरियल से क्या हो जाएगा, एंथोसाइन बनेगा, तो ये पर्पल कलर बना पाएगा बेटा। फिर इसी का क्या किया गया, सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फिंग किया गया F1 का। F1 का सेल्फिंग करेंगे तो सेम एक को मेल फ्लावर एक के फीमेल फ्लावर लेंगे, पर्पल यहाँ पे भी है, यहाँ पे पर्पल है, ये हेटेरोजाइगस है दोनों के लिए, C के लिए भी P के लिए भी, ये भी हेटेरोजाइगस है बेटा। तो यहाँ पे N नंबर क्या होगा इसका, C के लिए 1, P के लिए 1, ओवरऑल 2, तो 2 की पावर 2, 4 टाइप गैमेट बनेंगे बेटा इसके लिए भी, और 4 टाइप गैमेट बनेंगे इसके लिए भी, दोनों के लिए सेम टाइप के गैमेट आएंगे। तो एक तरफ मेल गैमेट लिख लो, एक तरफ फीमेल गैमेट लिख लो। आपको पनेट स्क्वायर बनाना सीखना है F2 जनरेशन के लिए, पनेट स्क्वायर बनाएंगे, ऑलरेडी आपको बनाना आ चुका होगा क्योंकि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली होंगे तो, और अगर आप और करोगे तो और स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। फिर ये सारे जाइगोटिक कम्बिनेशन आपको बनाने आते हैं, कौन किसके साथ यहाँ पे फ्यूज़ करेगा, तो ये सारे बनाने आते हैं। अब आपको क्या देखना है बेटा, एटलीस्ट एक C डोमिनेंट हो और एक P डोमिनेंट हो तो वो क्या बनेगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जाम्पल, जैसे ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री का ये भी बनेगा, ये वाला भी होगा, ये भी बनेगा, ये भी। तो 9 आपको दिखाई देंगे जीनोटाइप जो कि कैसे हैं बेटा, जो कि पर्पल या कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, ये वाले सारे के सारे 9, जिसमें क्या होगा, C डोमिनेंट है, P रिसेसिव है, तो ये बेटा पर्पल नहीं बन पाया क्योंकि C तो एक्सप्रेस कर जाएगी, P एक्सप्रेस नहीं करेगी, तो क्रोमोजन तो बन जाएगा, एंथोसाइन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसलिए वाइट रह गया, कलरलेस रह गया। ये वाले में भी क्या होगा, C डोमिनेंट है लेकिन P रिसेसिव होगी बेटा, तो यहाँ पे भी वाइट बन जाएगा। इसमें देखो C डोमिनेंट है, P रिसेसिव बेटा ये वाइट बनेगा, तो ये ट्रायंगल अब की बार वाइट बन जाएगी। इसमें देखो C रिसेसिव और P डोमिनेंट है, इसलिए बेटा C का प्रोडक्ट ही नहीं बना, तो रॉ मटेरियल कन्वर्जन ही नहीं हुआ होगा, तो एंथोसाइन बनेगा ही नहीं ना। यहाँ पे C का रिसेसिव फॉर्म में P डोमिनेंट है तब भी वाइट बनेगा, C रिसेसिव P डोमिनेंट, तो यहाँ पे बेटा जब ये दोनों साथ में आएंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री से ये पर्पल कलर बना पाएंगे। ये भी कैसे बन जाएंगे सारे वाइट, क्योंकि इसके अंदर तो दोनों डोमिनेंट है ही नहीं, इसमें कोई भी डोमिनेंट नहीं है, तो ये तो वाइट बनना ही है बेटा। तो यहाँ पे रेशो देखो हमारा क्या आ जाएगा, 9 तो हमारे पर्पल आएंगे फिनोटाइप, और 7 हमारे क्या आ जाएंगे बेटा, 7 हमारे क्या आ जाएंगे यहाँ पे रिसेसिव वाले या वाइट आ जाएंगे। तो फिनोटाइप 2 टाइप के बनेंगे बेटा, एक कलरफुल या एक कलरलेस। कलरफुल में पर्पल और कलरलेस में वाइट आ जाएगा। यहाँ पे नंबर क्या होगा, पर्पल का 9 और वाइट का 7 होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 9/16 कलर आने की, 7/16। आपको सिर्फ ये रेशो याद करना है बेटा, पर्पल और वाइट का। F2 जनरेशन में फिनोटाइप का रेशो क्या आता है, 9:7। क्या आता है बेटा, 9:7। क्या आता है बेटा, 9:7। ये एनालिसिस कैसे करते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ जीनोटाइप के रेशो कभी नहीं बदलते, जीनोटाइप के रेशो सेम रहेंगे, 1:1, 4:1, 1:1। 2 जीन है क्योंकि आपको पता है, और 2 जीन के अंदर क्या होता है 1:1, 4:2 और 1:1। जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में आया था ना जीनोटाइपिक रेशो, वो कभी नहीं बदलता, वो सेम रहता है, चाहे किसी भी टाइप का इंटरेक्शन हो जाए जीन का।
ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन है तो इसलिए क्या हुआ बेटा 9:7 हो गया। तो आपको दो चीज़ें याद करनी है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ। तो कलर ऑफ फ्लावर इन स्वीट पे एग्जांपल है कॉम्प्लीमेंट्री जीन का। दूसरा F2 में रेशो क्या आते हैं बेटा 9:7, 9 क्या है पर्पल और 7 क्या है वाइट, बस ये याद करना 9:7 का रेशो। पर्पल आने की प्रोबेबिलिटी 9/16, वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 7/16। देखो मैं इसको जो है कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे 9:3 के रेशो के फॉर्म में लिख रहा हूँ। आपको पता है कि 9 में क्या होता है, 9 जो जीनोटाइप होते हैं जो ऐसे बनते हैं जो यहाँ वाले हैं, इनमें ध्यान से देखो, इन जीनोटाइप में एटलीस्ट सी की एक तो डोमिनेंट कॉपी है ही, और ये डैश का मतलब क्या है, डैश का मतलब ये डैश डोमिनेंट भी हो सकता है रिसेसिव भी हो सकता है। सेम इस डैश के लिए पी के लिए डोमिनेंट भी हो सकता है रिसेसिव भी। तो एटलीस्ट इन 9 के अंदर देखो आप सी की एक तो डोमिनेंट कॉपी है ही, और दूसरी हो भी सकती है, नहीं भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पी की भी एक डोमिनेंट कॉपी तो है ही, दूसरी भी हो सकती है, नहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसमें देखो दोनों सी डोमिनेंट, दोनों पी, दोनों सी डोमिनेंट, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसमें पी डोमिनेंट दूसरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें इंक्लूड होगा। ऐसे ये 9 के 9 इंक्लूड हो जाएंगे बेटा, क्योंकि इसमें एटलीस्ट एक सी डोमिनेंट है इनमें और एक पी डोमिनेंट है, और एक सी और एक पी से क्या हो जाएगा, कम से कम एक होगा। तो उससे ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेंगे और एंजाइम सी और एंजाइम पी बनेगा। तो ये कितने बन जाएंगे बेटा 9 पर्पल बन जाएंगे। इसमें सी डोमिनेंट है, पी नहीं है, तो ये 3 जो है अब वाइट रह जाएंगे बेटा, पर्पल नहीं बना पाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम्पल नहीं हो पाएंगे। इसमें सी रिसेसिव है, पी डोमिनेंट है, तो ये भी फेल हो जाएंगे बेटा, और ये भी वाइट बन जाएंगे। कोई भी डोमिनेंट नहीं है तो ये 1 जो है वाइट रह जाएंगे बेटा। तो हमारे 9 ही कॉम्प्लीमेंट्री जीन का एग्जाम्पल है जो पर्पल बने हैं, और बाकी 7 जो है यहाँ पे नहीं बना पाएंगे। तो 9:7 का रेशो, इसलिए आप यहाँ पे जो है एक्सप्लेन किया गया 9:7 को। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं। इस पे जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, आपको बहुत आसान क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन में दो बातें याद करनी है, फिनोटाइपिक रेशियो 9:7, पर्पल 9, वाइट 7, और यहाँ पे एग्जांपल क्या है, कलर ऑफ फ्लावर इन स्वीट भी आपको दो बातें याद करनी है। और डेफिनेशन में आपको क्या बताया था, जब डिफरेंट एलील दो डिफरेंट जीन की लोसाई की हैं और डोमिनेंट फिनोटाइप कब बनाती हैं, जब इनहेरिटेड टुगेदर, जब साथ में आती हैं तभी बना पाती हैं। यही डेफिनेशन में डिस्कस हुआ था और तभी पर्पल बनाया बेटा। मुझे उम्मीद है सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।